तुम्हारे दिमाग में एक्चुअल में ये चल रहा है कि अभी मुझे ढंग से ये भी नहीं पता है कि कौन सी चीज़ें सिलेबस से निकाली गई हैं और कौन सी चीज़ें नहीं निकाली गई। न्यू पैटर्न में एक्चुअल में कौन से सब्जेक्ट में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, मैं रिवीजन कैसे करने वाला हूं, मैं सेल्फ असेसमेंट कैसे करने वाला हूं, सैंपल पेपर कौन सा करने वाला हूं, मैं सेल्फ स्टडी कैसे करने वाला हूं, मैं PYQ कौन से और कब करने वाला हूं, और मुझे क्या PDF मिलेंगी सारे क्वेश्चंस की, है ना। तो मैं समझ रहा हूं, तुम्हारा भाई हूं, बहुत अच्छे से समझ रहा हूं, लेकिन क्या इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है भी, या आप भी जस्ट एक वीडियो बना करके चले जाओगे? भैया जितनी भी यहां पे लिखी हुई है हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में दूंगा। बस एक शर्त है आपके साथ, वीडियो को स्किप मत करना। एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स को फोड़ेंगे और तुम्हें टॉपर बना करके ही छोड़ेंगे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलो भाई लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को इसी कोट के साथ। और आप लोगों का मोटिवेशन सबसे पहले गिरता है कि मैं इतना लेट शुरू कर रहा हूं, वाई आई एम टू लेट। तो आप लोगों को मैं कंफर्म कर दूं कि आप लोग लेट नहीं है, बस थोड़ा सा पीछे हैं, ठीक है ना। सो जब आप थोड़ा सा पीछे हैं तो थोड़ा सा आगे निकलने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे, बस थोड़ा सा डिटर्मिनेशन चाहिए, थोड़ी सी क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए। और वो कैसे होगा कि सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि मैं थोड़ा सा पीछे हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आगे बढ़ूं। जब ये अंदर से मान लोगे तो अंदर से खुद इच्छा भी उठेगी और ये भी एफर्ट डालने की हिम्मत आ जाएगी कि मुझे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले ये बात मान लो कि अपन थोड़ा पीछे हैं, लेकिन अपन लोग मेहनत करने वाले हैं और आगे बढ़ेंगे और कोई नहीं रोक पाएगा हमें। सबसे पहले तो ये खुद से वादा करना है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करता हूं तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप के बारे में। तो अभी से तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मैं बहुत लेट हूं, मैं बहुत पीछे हूं, मेरे से वो आगे है, ये आगे। भाड़ में जाने तो सबको, सिर्फ तुम हो और तुम्हें टॉप करना है। सिर्फ बात हो रही है तुम्हारी, तुमसे बात कर रहा हूं, बस तुमसे, ठीक है ना। सिलेबस को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सिलेबस की सबसे पहले तो PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो सिलेबस को क्यों लाइटली नहीं लेना है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये वाला चैप्टर मेरे टर्म 1 में नहीं है। लेकिन बच्चों मान लीजिए हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम लोगों ने एक चैप्टर देख लिया, अब उसके अंदर भी चेक कर लो कि कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से टॉपिक नहीं है। उसके लिए क्या करना है, कमरे पे, ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं करनी, कमरे पे एक दीवार पर ये सिलेबस लगा दो कि कहीं आप कोई अलग चीज तो नहीं पढ़ने बैठ गए हो। और ये PDF फोन में रख के कुछ नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, दीवार पे लगा देना। क्यों दीवार पे लगा देना? इसलिए क्योंकि दीवार पर बहुत जल्दी चेक कर पाओगे। फोन में फिर इधर उधर पता नहीं कौन कौन से फोल्डर में तुमने PDF रख रखी होगी, तुमने फोल्डर में रख भी रखी होगी, नहीं रखी होगी, कुछ नहीं पता। दीवार पे लगी होगी, जाकर के कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, अरे यार ये मुझे लग रहा है कि सिलेबस में नहीं है, तुरंत देखा यार ये वाला टॉपिक ही नहीं आ रहा, ये वाला मैं क्वेश्चन ही नहीं कर। ऐसे रखना है अपन लोगों को, ठीक है ना। तो सिलेबस मैंने इसलिए पॉइंट बोला, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सिलेबस का पॉइंट क्यों बोला यार तुमने, सिलेबस तो अपन सबको पता है। नहीं पता है, एक्चुअल में जो अंदर से जो टॉपिक डिलीट हुए हैं उनकी बात कर रहा था मैं। अगला पॉइंट, एनालिसिस ऑफ सैंपल पेपर। सैंपल पेपर को अगर ढंग से पढ़ा होगा तो पता चलेगा कि आप लोगों के पास असर्शन रीजन नहीं आ रहे हैं मैथ्स में, सिर्फ केस स्टडीज आ रही हैं जो कि 2 आएंगी। इसी के साथ साइंस में आप लोगों के पास असर्शन रीजन भी है, केस स्टडी भी है और MCQs भी हैं, सिंपल MCQs। सो पहले तो फोकस करके रखना है कि कहीं मैथ्स के लिए भी असर्शन रीजन लगा रहे हो तो मैथ्स के लिए असर्शन रीजन नहीं लगाना है। केस स्टडी करनी है पहले अपने सैंपल पेपर की। केस स्टडी क्वेश्चंस पहले नहीं कर रहे हैं, पहले एनालाइज करना है कि कितने तरीके के क्वेश्चंस मेरे से सैंपल पेपर में पूछे गए हैं। जब आपको ये चीज पता चल जाएगी तब आपको पता चल जाएगा कि मुझे असम्पशन रीजन कौन से सब्जेक्ट में करने हैं, कौन से सब्जेक्ट में नहीं करने हैं। केस स्टडी क्वेश्चंस मुझे कौन से सब्जेक्ट में करने हैं, कौन से सब्जेक्ट में नहीं करने हैं। यह है क्लैरिटी ऑफ थॉट जिसकी बात मैं तुम लोगों से कर रहा हूं बच्चों। क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा तो तुम लोग इधर उधर नहीं भटकोगे, तुमको पता होगा मेरे को ये सब्जेक्ट करना है, मेरे को इसमें ये तरीके के क्वेश्चन करने हैं, बस मेरे को ये वाले क्वेश्चन करने हैं। आउट ऑफ सिलेबस होगा वो टंगा मेरा पर्चा, अभी के अभी आउट करूंगा इस क्वेश्चन को मैं अपने कमरे से, बस वो क्लैरिटी चाहिए अपन को, ठीक है ना। पहली बात, अपन लेट बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, अपन को सिलेबस पता चल चुका है। तीसरी बात, मुझे यह भी पता चल चुका है कि मेरे पेपर में मैथ्स में किस तरीके के सवाल आएंगे, साइंस में किस तरीके के सवाल आएंगे, SST में किस तरीके के सवाल आएंगे, इंग्लिश में किस तरीके के सवाल आएंगे। बस ये हुई ना क्लैरिटी। फील हो रहा है? फील हो रहा है? चलो बात करता हूं अगले पॉइंट की। हो सो वीक और स्ट्रॉन्ग। तो बताता हूं आप लोगों को वीक और स्ट्रॉन्ग कौन कौन सी बातें हैं यहां पर। सब्जेक्ट में भी आप लोगों को पता है कि इस मैथ्स में
अपन को ट्राइंगल से डर लग रहा है, अपन को ट्रिग्नोमेट्री से डर लग रहा है, लेकिन यार अपन तो रियल नंबर में भाई मास्टर हैं, पॉलिनोमियल में तो फोड़ देंगे। तो जब तुमको ये लग रहा है तो क्यों ना तुम उसे सेग्रीगेट कर लो। अब सेग्रीगेट करने में सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है वो ये करता है वीक में, और चलो जल्दी से वीक साइड कर दिया और स्ट्रॉन्ग भी साइड कर दिया। प्रॉब्लम पता है कहां है? प्रॉब्लम ये है कि तुम वीक पे इतना टाइम देते हो कि तुम सारा ही टाइम दे देते हो। तो यहां पर मैंने लिखा है कि मोर टाइम, नॉट ऑल टाइम, मोर टाइम, ज्यादा टाइम देंगे लेकिन सारा टाइम नहीं देंगे। लेकिन वहीं पर अगर बात करूं मैं स्ट्रॉन्ग टॉपिक की, तो अपन तो शहंशाह है भाई साहब, अपन तो फिर टाइम ही नहीं देंगे उसको। तो इसीलिए इसको कम टाइम देना, लेकिन टाइम देना है बच्चों, टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिफोर यू सेट योर गोल, सेट योर डेडलाइन। मैंने ये बात क्यों बोली? डेडलाइन होना जरूरी है भाई। अगर तुमने कोई काम सेट किया, कोई गोल सेट कर रहे हो, तो उसकी लिमिट तो तय करोगे ना। अगर लिमिट नहीं तय करोगे तो पता क्या होगा? जो हो रहा है, कल से पढ़ूंगा, कल से तो फाड़ ही दूंगा, कल से तो फोड़ ही दूंगा, कल से तो ये भी कर दूंगा, अच्छा इस वीक में तो ये भी कर दूंगा, अरे वीक खत्म हो गया, इस मंथ में ये सारा खत्म कर दूंगा, मंथ भी खत्म हो गया, ये हो रहा है, ये नहीं होना है। डेडलाइन क्यों लगानी है? डेडलाइन इसलिए लगानी है ताकि उस काम को तुम उस टाइम के अंदर खत्म कर पाओ। और डेडलाइन कैसे लगेंगी सर? मैं तो डेडलाइन बनाता हूं, जैसे मान लो कि 1 महीना, अभी भी तो पहले लगाई थी डेडलाइन, उसमें तो कुछ कर नहीं पाया, अब क्या कर लूंगा मैं? बहुत सही। अब मैं बताता हूं तुम कैसे करोगे। डेडलाइन पूरा करने का सिर्फ एक तरीका, हर जगह ढिंडोरा पीट दो। तुम्हें करना है इस वीक में 2 चैप्टर, अपने दोस्तों से बोलो 2 वीक बाद ना इस चैप्टर में मिलियो, अच्छे अच्छे घोड़े खोल दूंगा मैं। दो चैप्टर, तुम सिर्फ 2 चैप्टर से शुरू करो ना, इस वीक के एंड में फोड़ दूंगा सबको। आ जाओ, जिसको जहां कहीं के भी क्वेश्चन लेके आने आ जाओ, मैं लड़ूंगा तुम लोगों से, बात खत्म। जब तुम इतनी जगहों पर ढिंडोरा पीट करके आओगे तो फिर तुम तो दौड़ के बैठोगे क्वेश्चन करने। जब फिर झंड होगी तुम्हारी तो झंड ही तो नहीं होने देनी है, ठीक है ना। तो तुम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है? अगर तुम लोगों को डेडलाइन बनानी है तो डेडलाइन बनाने के साथ साथ ढिंडोरा भी पीटना है। जैसे ढिंडोरा पीटोगे तुम्हारे ऊपर अपने आप प्रेशर पड़ेगा कि हाँ भाई अब तो करना ही करना है। ये है एक, मैं तुम लोगों को एक प्रैक्टिकल वे बता रहा हूं। मैं तुम लोगों को यही बोल सकता हूं, तुम लिख करके टांग दो, तुम यहां लिख दो, तुम वहां लिख दो। लिखे तो घूम रहे थे, क्या कर लिया? वॉलपेपर तो लगा रखा था फोन में, क्या हुआ? नहीं हो पा रहा ना, कुछ नहीं हो पा रहा ना। ऐसे होगा क्योंकि ट्राई तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक तुम कुछ और ट्राई नहीं करोगे तो वही होता रहेगा जो होता आया है, और वही तो बदलना है। RQ, RM, RR जो है वो राजस्थान रॉयल्स नहीं है। अब मैं बताता हूं, रिवाइज क्वालिटी, रिवाइज मिनिमम, रिवाइज रेगुलर। क्यों और क्या? रिवाइज क्वालिटी मतलब कि जब आपको पता चल गया सिलेबस क्या है, जब आपको पता चल गया पैटर्न क्या है, तो आप लोगों ने क्या किया? सबसे पहले तो हर एक चैप्टर के जो नोट्स होंगे वो सिंगल पेज नोट्स होने चाहिए आप लोगों के पास। मतलब कि अगर चैप्टर को रिवाइज करना है, उतने ही फॉर्मूलाज लिखो जो टर्म में आने वाले हैं, उतने ही कॉन्सेप्ट लिखो जो टर्म में आने वाले हैं, उन कॉन्सेप्ट के नाम लिख लिए। अब वो तुम्हारा पेज जो है वो क्वालिटी पेज हो गया, वो क्वालिटी पेज है। उसको उठाया, पढ़ा, चैप्टर खत्म। कितनी देर लग रही है एक पेज पढ़ने में? 10 मिनट, 15 मिनट, वो तो शुरू में लगेंगे, उसके बाद तो 5 मिनट में खत्म करोगे तुम। रिवाइज मिनिमम कम, एक पेज में लिखा तो रिवाइज मिनिमम हो गया। रिवाइज रेगुलर, हर 2-3 दिन में बार बार, या तो मैं तो कहूंगा सुबह उठो, पेपर देखे भाई। हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट की अगर बात करोगे तो 6-6, 7-7 चैप्टर्स आ रहे हैं, और 6-6, 7-7 चैप्टर्स तो बड़े इजीली कर सकते हो तुम लोग। 6-7 पेजेस ही तो हैं। एक दिन साइंस कर लिया, अगले दिन मैथ कर लिया, अगले दिन इंग्लिश का कर लिया, या SST का कर लिया, इस तरीके से करा। फिर दोबारा से पैटर्न में घुमाओ, दोबारा से पैटर्न में घुमाओ। जितना ज्यादा बार पढ़ोगे उतना कम टाइम लगने लग जाएगा। सिंपल हो गया। तो क्या करना है अपन को? RQ, RM, RR। रिवाइज करेंगे क्वालिटी, रिवाइज करेंगे मिनिमम, और रिवाइज करेंगे रेगुलर। बेस्ट वे टू रिवाइज। अब बेस्ट वे टू रिवाइज क्या है? बेस्ट वे टू रिवाइज है कि आप लोगों को अपने दोस्तों के पास जाना होगा। अब तुम सोच रहे होगे सर फिर से ग्रुप स्टडी की बात कर दी, ग्रुप स्टडी तो आज तक नहीं हो पाई, तो आज क्या ही होगी? बताता हूं क्यों होगी और क्या ही होगी, ये भी बताता हूं। जब तुम अपने दोस्तों के पास जाओगे और ये बोलोगे, जो मैंने बोला ना ढिंडोरा पीटना, तो तुम ढिंडोरा पीटना, वहां बात खत्म नहीं हुई, तुम ढिंडोरा पीटने आ चुके हो। तुमने जो 1 हफ्ते में 2 चैप्टर या 3 चैप्टर के वादे करे थे, अब वो वादे निभाने तुम यहां आ चुके हो। अब या तो 2 तरीके के दोस्त होंगे, या तो तुम्हारे लेवल पे होंगे, 3 तरीके कह सकते हो। या तुमसे पढ़ाई में कम वाले होंगे, या पढ़ाई में बराबर वाले होंगे, पढ़ाई में ऊपर वाले होंगे।
और तो कुछ नहीं हो सकते। अगर अपने से कम वाले को पढ़ाने लग गए या उन्हें बताने लग गए कि देख भाई मैंने ये क्वेश्चन किए, ऐसे ऐसे करते हैं, उसका भी भला हो रहा है, तुम्हारा भी भला हो रहा है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट को तुम दोबारा रिवाइज कर रहे हो। जब अपने दोस्त के साथ जो बराबरी वाला है, जिसके साथ रेस लगा रहे हो, स्पीड बढ़ रही है। जब अपने से अप वाले के साथ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, अंदर से उमंग जाग रही है कि आगे बढ़ना है। ये है बेस्ट वे टू रिवाइज। जब तुम लोगों ने खुद से कॉन्सेप्ट पढ़े, क्वेश्चंस किए, अब तुम दोस्तों के बीच बैठ करके क्वेश्चंस कर रहे हो, तब तुम्हें पता चलेगा एक्चुअल में तुम कहां पर स्टैंड कर रहे हो, किस स्पीड में आ रहे हो। सिर्फ अपने आप में ही तो राजा नहीं बने बैठे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सैंपल पेपर। सारी रिवीजन होने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लिए, और आप लोग हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कि साइंस की, मैथ्स की सारी मिल जाएंगी। सैंपल पेपर मैं आप लोगों को बता दूं, ओसवाल का लेना है आप लोगों को, ठीक है। उसमें सफिशिएंट क्वेश्चंस दे रखे हैं और अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। हम लोगों ने एक सैंपल पेपर भी सॉल्व करवाया हुआ है, वो सैंपल पेपर का लिंक भी आपको दे रखा है। सीबीएसई का भी सॉल्व करवा रखा है, बेसिक भी सॉल्व करवा रखा है। सो सैंपल पेपर की प्रॉब्लम सॉल्व। इसके बाद पीवाईक्यू के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। 9658885888 ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस पर आपको जस्ट व्हाट्सअप करना है, और हमारी कैल्विन ऐप पर मैं आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चंस दूंगा, जिनका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को हमारी ऐप में मिल जाएगा। तो आप लोग आराम से क्वेश्चंस देख सकते हैं। उसमें मैं खुद क्वेश्चन समझा रहा हूं, और हमारी फैकल्टीज जो हैं साइंस के और मैथ्स के दोनों के वीडियो सॉल्यूशन पिछले 10 साल के पीवाईक्यू समझा रहे हैं। सो अल्टीमेट होने वाला ही है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट ऑल यू हैव टू डू इज टू डाउनलोड कैल्विन ऐप एंड WhatsApp us on 9658885888। That's all बच्चों, that's all। ओके और उसके बाद अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, आप वहां पे हमसे पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं व्हाट्सएप करके, एंड हम लोग आप लोगों को विद इन मिनट, विद इन सेकेंड प्रोवाइड करवाएंगे। आई होप अब आप लोगों के दिमाग में किसी भी तरीके का कोई भी हसल नहीं बचा होगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली सारी की सारी टेंशन हम लोगों ने यहाँ पर दूर कर दी हैं। बात रही सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ स्टडी की, आप लोग सोच रहे होगे सर वो 2 पॉइंट नहीं करवाया आपने। सेल्फ असेसमेंट जब दोस्तों के बीच बैठोगे, अपने आप पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो रियल होगा। सेल्फ स्टडी जब टारगेट खुद को दोगे तो कर रहे होगे, तो खुद कर रहे होगे। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे आप लोगों को बताने थे इस टर्म 1 के तैयारी के लिए, एंड आई होप आप लोगों को हर एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। नंबर ये लिखा हुआ है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना सारे पीवाईक्यूज लेने के लिए एंड पीडीएफ लेने के लिए। मिलता हूं इसी तरीके की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें एंड ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। फोड़ना है भाई इस बार।